एक बार फिर आपको अपडेट करेंगे मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने 80 उम्मीदवारों को डाटा जमा कराया सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, और यह भी फैसले में बताया गया कि जिन 39 उम्मीदवारों की वाबस्तगी पीटीआई से दिखाई गई वो पीटीआई के ही कामयाब उम्मीदवार हैं, और बाकी 41 उम्मीदवार भी 14 दिन में सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि वो इसी जमात के उम्मीदवार थे। मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक है। अक्सरियती फैसले के मुताबिक खुद को पीटीआई का उम्मीदवार जाहिर करने वालों को आजाद करार देना दुरुस्त नहीं। जस्टिस याया आफरीदी के मुताबिक इन अरकान को किसी और जमात का रुकन भी करार नहीं दिया जा सकता है। अमानुल्लाह कुंदरानी माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस बारे में मजीद बात करेंगे। अमानुल्लाह कुंदरानी साहब, किस तरह देखते हैं फैसले को? असेंबली का जो मामला उलझा हुआ था वो आप समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने मामला सुलझा दिया या मजीद पेचीदगियां पैदा होंगी? अब मैं समझता हूँ जी बिल्कुल मामला सुलझ गया है और हमें सुलझाने की तरफ जाना चाहिए। मुल्क में जो हैजान की कैफियत है, अनारकी है, या मुल्क के अंदर जो अदम इस्तेकाम की बातें हो रही है, मैं समझता हूँ वो बातें अब दम तोड़ जानी चाहिए, क्योंकि मुल्क में आइन है, कानून है, अदालतें हैं। तो आज अदालत ने एक डायनामिक फैसला किया है, एक विजनरी फैसला किया है। उसके अंदर जो है हमें इसके अंदर अच्छाई देखनी चाहिए। इसके अंदर से पार्टीजन नहीं होना चाहिए, किस पार्टी का फायदा है, किसका नुकसान है। मैं समझता हूँ आज मुल्क का फायदा हुआ है और एक अनोमली था। देखें, एक अवामी मैंडेट था, किसी के साथ अच्छा हो, किसी के साथ बुरा हो, मगर ये हकीकत है कुछ लोगों ने, अवाम के बड़े तबके ने एक तबके को वोट दिया जिसका नाम कुछ भी हो, उसका नाम उस वक्त सामने नहीं आ सका एक निशान की वजह से, मगर बतौर पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती थी और वो वोट एक नाम पर आए हैं और वो वोट फॉर्म में मौजूद है, नाम उसका मौजूद है। उस नाम को आगे डिक्लेयर नहीं किया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया वाज़े तौर पर। हम आंखें बंद नहीं कर सकते हकायक से, जमीनी हकायक से। इसको कहते हैं आंखें चुराना। सुप्रीम कोर्ट ने आज आंखें नहीं चुराई और खुलकर जो है ये सब्सटेंशियल जस्टिस की तरफ गए। वो कहता है कानून अंधा है, उसको फॉलो नहीं किया और इंसाफ न किया जाए बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर आए। मैं समझता हूँ आज इंसाफ होता हुआ नजर आया है और इस अंदर ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने ये फैसला दिया है। इवन देन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने भी ये कहा है कि पीटीआई एक बतौर पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है, जो एग्जिस्ट करने के नतीजे में जो एक पार्टी के राइट है उसको मिलने चाहिए। तो जो लोग सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है कि जो एफिडेविट देंगे और वही जो है उनको पार्टी को अपने निश्चित से उस प्रोपोर्शनेट मिल जाएंगे आर्टिकल। लेकिन अमानुल्लाह साहब, आजम नजीर तारड़ ने आपसे कुछ देर पहले कहा कि पीटीआई को तो वो रिलीफ भी मिल गया जो उसने मांगा ही नहीं था। इसको बोले आंखें चुराना। मैं बहस में तो नहीं जाना चाहता हूँ, मगर जमीनी हकीकत तो यही है कि जिन लोगों ने बाद में आकर ये कह दिया कि हम आजाद थे और हम पीटीआई के थे, उनके फॉर्मों में लिखा हुआ है। जब किसी के फॉर्म में एक चीज लिखा हुआ है आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? वो तो कोर्ट के फैसले से उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया पीटीआई से, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि आपको निशान नहीं मिलेगा। निशान की हद तक तो कोर्ट के फैसले की वजह से था, मगर पार्टी का नाम का पाबंदी तो नहीं था। इसको बोलते एक्ट ऑफ द कोर्ट। उनको डिप्राइव होना पड़ा अपने नाम से एक्ट ऑफ द कोर्ट की वजह से, जो 13 जनवरी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया था, जिससे वो निशान से महरूम हुए थे। तो एक्ट ऑफ कोर्ट की वजह से उन्होंने अपनी शनाख्त को छुपाया, वरना शनाख्त तो उनके फॉर्म में लिखा हुआ है। वो फॉर्म का एक कॉलम होता है, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्डर में वो कॉलम 3 कॉलम है पढ़कर सुनाए। तो उस कॉलम के अंदर जिस पार्टी का जिक्र है उसी पार्टी के नाम पर अभी उसको सीटें मिलेंगी। ये तो उसका हक बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला किया है। सही, ठीक है। अमान साहब, कानूनी मामलात पे आपकी गहरी नजर है। माजी में हमें कोई ऐसी मिसाल मिलती है? ये तशरीह करना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का काम है। माजी में ऐसा इशू कोर्ट में नहीं आया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने देखे अभी एक रेफरेंस में कहा भुट्टो का जो फांसी है वो गलत है, एक राय दे दी आर्टिकल 186 के तहत। तो इस तरह के इशू जब आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जुरिसडिक्शन में एक फैसला किया है, वो सुप्रीम कोर्ट का प्रिविलेज है। और इंटरप्रिटेशन करना आइन का, कानून का तशरीह करना, हालात वाकयात के मुताबिक फैसला देना सुप्रीम कोर्ट का हक है। पहले तो नशिस्तें भी नहीं थी, पहले तो रिजर्व नशिस्तें नहीं होती थी। ये तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने रिजर्व नशिस्तें डाली और इसके बाद लोग वो मिल रही हैं। पहले तो नशिस्तें भी नहीं होती थी। जब ये मसले आते हैं तो कोर्टों में आते हैं, कोर्ट एक फैसला करती है। आज एक वाज़ेह फैसला हो गया है।
ठीक, अमानुल्लाह साहब आपका मौक़िफ़ सामने है। जहांगीर जदून माहिर कानून साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। जहांगीर साहब, आप क्या समझते हैं? आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने आपसे कुछ देर पहले कहा कि फैसले से लगता है कि आइन को असर नौ तहरीर किया गया, आप इत्तेफाक करेंगे? मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं करता। ये बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक फैसला है। जिस पार्टी की जितनी सीटें बनती थी उनको दे दी गई हैं। इसमें टेक्निकलिटी और प्रोसीजर का कोई कानून जो है वो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 187 कंप्लीट जस्टिस कर सकती है, और ये केस बिल्कुल जो फैसला है आइन और कानून के मुताबिक है। और मेरी नजर में चीफ इलेक्शन कमीशन और जो बाकी 3 मेंबरान ने ये फैसला दिया, इनको फिल फोर अपने ओहदों से रिजाइन कर देना चाहिए। अखलाकी तौर पे और कानूनी तौर पे इनका जवाब नहीं बनता अपने ओहदे पे रहने का। इन्होंने पूरे मुल्क को एक जान में डाला, और ये फैसला या खुद किया या किसी कहने पे किया, तो बड़ा जो है कमजोर फैसला था। ये मैं शुरू दिन से कह रहा था कि ये सीटें दूसरी पार्टी को नहीं मिल सकती, वो जो मर्जी कर ले। तो आज जो फैसला है ये आइन कानून और आइन के मुताबिक है। आइन में आर्टिकल 187 कहता है कि कंप्लीट जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, तो उन्होंने बिल्कुल कंप्लीट जस्टिस किया है, और जिस पार्टी की जितनी सीटें बनती थी उनको दी है। ये इलेक्शन कमीशन को किसने अख्तियार दिया था आइन के अंदर कि आप एक पार्टी के सिंबल लिया गया है तो उस पार्टी को खत्म कर दें? ये किस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन ने काम किया था? तो आज लेकिन जहांगीर साहब, डिसीजन सामने आया उसमें दरखास्त सुनी इत्तेहाद काउंसिल की थी ना? नहीं, कंप्लीट जस्टिस का यही मतलब है कि जिस पार्टी का जिस बंदे का जो राइट बनता है उसको दे दो। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट देखे ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो पास सू मोटो पावर भी है। सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस करती है। आर्टिकल देखने एक पार्टी को डिसलॉज किया गया इंटेंशनली। अब ये लोगों को किस तरह पता था इलेक्शन के पहले जी बैलेट पेपर में बैट नहीं होगा? तो ये तो सोची समझी एक साजिश के तहत एक पार्टी को मतलब डिच किया गया, उसको साइड लाइन करके ऐसा फैसला दिया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्दी की टोकरी में डाला है, और सही फैसला किया कानून के मुताबिक। देखिए ना, आप किसी दूसरी की चीज पे डाका क्यों डालना चाहते हैं? अगर आप अपनी सीटें नहीं मिले, आपको तो चाहिए था कि आप सीटें लेते। सही, ठीक है। अच्छा जहांगीर साहब, इख्तलाफ ये भी आ रहा है हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से कि सिर्फ जिक्र फैसले में पीटीआई का है कि पीटीआई को सियासी जमात मान रहे हैं, पीटीआई को ये नशिस्तें मिल रही हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जिक्र नहीं है। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? एक्चुअली देखो, पीटीआई को जिग जैग पाथ पे डाल के उनको मजबूर किया गया कि आप इंडिपेंडेंट हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा था आपकी पार्टी आने के अंदर 3 दिन के अंदर जाए। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो इंडिपेंडेंट नहीं रहे हैं, वो एक पार्टी है, उससे सिंबल लिया गया है, बतौर पार्टी जो है वो इलेक्शन में से ले सकते हैं। तो ये अच्छी सही बिल्कुल कानून के मुताबिक फैसला है। आप एक इस पार्टी को कम्प्लीटली आर्टिकल जो 17 है फंडामेंटल राइट है, उसको आप किस तरह ओवर रूल कर सकते हैं एक इलेक्शन कमीशन अपने फैसले से? तो ये बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक फैसला है। मैं इस फैसले को पूरी तरह एंडोर्स करता हूँ, और मैं मुतालबा करता हूँ आपके चैनल से इलेक्शन कमीशन का जो चीफ कमिश्नर है और 3 मेंबरान जिन्होंने फैसला दिया है, वो अखलाकी और कानूनी तौर पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सही है, ठीक है। जहांगीर साहब, यकीनन वो आपकी बात भी सुन रहे होंगे। इख्तलाफी नोट जो था उसके हवाले से कुछ चीजें अगर आप उस पर रोशनी डालें, उसकी तशरीह करें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, ये इख्तलाफी नोट में लिखा गया है, जो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं है। 5 जजेस का इख्तलाफी नोट था। इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जुजवी बहाल रखा। पीटीआई को बतौर जमात मखसूस नशिस्तों के लिए ना गिनने की हद तक ऑर्डर कलअदम। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह का मुर्तकिब करार दिया। ये इख्तलाफी नोट में सब बातें लिखी गई हैं, इस पे क्या कमेंट करेंगे? देखें, इख्तलाफी नोट भी एक किस्म का कंफर्म कर रहा है, और 8 जजों का फैसला कि पीटीआई के साथ ज्यादती हुई है, उनसे इलेक्शन सिंबल लेके उनकी पार्टी को बैन किया गया है। तो ये देखें ना, आप ये जो इख्तलाफी भी आप 5 इनको डालें, तो ये तो पूरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बतौर पार्टी आप पीटीआई को खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद थे, बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया।